जब हमें लगता है कि हम कमज़ोर हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम कमज़ोर हैं। कमज़ोरी हमेशा इंसान के दिमाग में बसती है। हम खुद को कमज़ोर मानते हैं तो हम कमज़ोर दिखते हैं। सारा खेल बस यकीन का है। आप खुद को जैसा सोचते हो, आपके अंदर वैसे हिम्मत आती है। आप सोच के देखो कि आपके अंदर अपार शक्ति है। आप कमज़ोर नहीं हो, आप सब कुछ कर सकते हो जो इस दुनिया में आपने सोचा है। तो आपके अंदर उस काम को करने की हिम्मत आएगी और आप आसानी से उस काम को कर भी लोगे। लेकिन अगर आप ये सोचो कि आप बहुत कमज़ोर हो, आपके बस का कुछ नहीं, ये काम बहुत मुश्किल है, या फिर उसके लिए तो आप बने ही नहीं हो, इतना बस सोचने मात्र से आप खुद तो कमज़ोर महसूस करने लगोगे। आपकी बॉडी खुद आपको रिस्पॉन्स करेगी कि आपसे वो काम नहीं हो सकता। इसलिए ज़िंदगी में ये बात सच है, हमेशा हम खुद को कमज़ोर समझते हैं, इसीलिए हम कमज़ोर बनते हैं। लेकिन अगर हमें उस पर यकीन हो तो हम इस दुनिया में हर एक काम कर सकते हैं जो हमें करना चाहिए। एक कहानी है, आशा की कहानी आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाएगी। जंगल में एक भेड़ चराने वाला लड़का रोज सुबह अपनी भेड़ों को जंगल में चराया जाना करता था। दिन भर भेड़ों को चराता और शाम होते ही अपने घर को आ जाता। कितने सालों से बस वो यही काम कर रहा था। एक समय वो जंगल में जब भेड़ों को चराने जा रहा था, तब तक उसे झाड़ियों के पीछे कोई आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा शायद कोई खरगोश का बच्चा है। वो पास जाके देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि दरअसल वो खरगोश का बच्चा नहीं, वो एक शेर का बच्चा था। उसने उसे उठाया, शायद उसे चोट लगी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो कि वो घायल हो। उसके साथ कुछ हुआ है। आसपास देखा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि शायद उसकी मदद करनी चाहिए। उसने उस बच्चे को उठा लिया और घर ले जाके भेड़ों का दूध पिलाया और उसकी पालन पोषण करी। धीरे धीरे वक्त को बीतता गया, शेर बड़ा होता गया और वो उन्हीं के साथ सारा वक्त बिताता और उन्हीं के साथ वो रहता। यहाँ तक कि वो भेड़ों के साथ चरने भी जाया करता था। शुरुआत में उसे घास खाने की आदत लग गई। वो हर दिन सुबह भेड़ों के साथ बाहर निकलता और शाम को भेड़ों के साथ ही घास खा के घर चला जाता। रात को दूध पीता और ऐसे उसकी दिनचर्या चलती गई। वक्त और बीता, समय और पुराना हुआ और धीरे धीरे अब वो शेर बहुत बड़ा बन चुका था। एक समय की बात है, जब वो जंगल में भेड़ों को चराने जा रहा था तो शेर भी उसके साथ था। उस दिन शाम हो गई और ज़्यादा आंधी आने की वजह से वो जंगल के और भीतर चला गया। तब तक उसने देखा कि एक असली का बड़ा शेर उसके भेड़ों के झुंड की तरफ आ रहा है। उसने जोर से दहाड़ लगाई और सारी भेड़ें डर के भागने लगी। तब तक उस शेर ने देखा कि उस भेड़ों के झुंड में एक और शेर भी है जो वो भी भाग रहा है। वो सारी भेड़ों को छोड़ दिया, लेकिन उस शेर को पकड़ के बोला, भाई तू तो मेरी तरह है, तू तो एक शेर है, तू भला क्यों भाग रहा है? तुझे डरने की क्या जरूरत है? तू क्यों डर रहा है? उसने बोला, नहीं भाई, मैं भी इन्हीं की तरह हूँ। मैंने भी इनके साथ ही पूरा बचपन गुजारा है, इसीलिए मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है। मैं भी इन सब की तरह ही हूँ। उसने बोला, नहीं, तू अलग है, तू खुद पे यकीन रख, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तू तो जंगल का राजा है, तू शेर है, तू हिम्मत वाला है, तू खुद को कमज़ोर क्यों समझ रहा है? उस शेर के लाख समझाने पर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि बचपन से ही उसने कभी उस तरह का माहौल नहीं देखा। उसके मन में वही बातें बिठा दी गई थी और वो उन्हीं के हिसाब से सोचता रहा। उस शेर ने बोला, आओ तू मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तालाब के किनारे लेके जाता है और कहता है, देखो इसमें क्या दिख रहा है? वो कहता है, कुछ नहीं, इसमें तो मैं हूँ, जैसा हूँ वैसा मैं दिख रहा हूँ। फिर उसने अपना चेहरा पानी की तरफ किया और कहा, देख अब क्या दिख रहा है? उसने बोला, इसमें तुम्हारा चेहरा है। लेकिन एक मिनट, जैसे मैं दिखता हूं वैसे तुम दिखते हो, और जैसा मैं हूं वैसे भी तुम्हारी भी बनावट है, फिर इतना फर्क क्यों?
अगर तुम दहाड़ सकते हो, तुम शिकार कर सकते हो और तुम कह रहे हो कि तुम जंगल के राजा हो, तो भला मैं क्यों नहीं हो सकता? उसे बात समझ में आई और उसे इस बात पर यकीन भी हुआ कि वो शेर है। उसे अपनी शक्ति पहचानने की आवश्यकता है। उसने अपनी शक्ति को पहचाना और जोर से दहाड़ लगाई। उसे खुशी कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो पहले जैसा नहीं रहा। अब उसने अपनी ताकत को जान लिया था। उसे यकीन हो गया था कि उस जीवन में उसका मकसद क्या है और जीवन में उसकी अहमियत क्या है। दरअसल वो नहीं है जो वो है, वो कुछ और है जो बहुत बड़ा है। इसीलिए जीवन में अपनी शक्ति पहचानो, अपनी काबिलियत पहचानो। आपके अंदर क्या है, आप क्या कर सकते हो, उसे पहचानो। परमात्मा यहाँ किसी भी चीज़ को बेवजह नहीं बनाता। सबके अंदर कुछ ना कुछ कला है, सबके अंदर कुछ ना कुछ हुनर है। उस हुनर को तराशो और उसमें निपुणता पाओ, तभी जिंदगी बदहाल होगी। बाकी कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ अगले दिन। धन्यवाद।